नमस्कार बच्चों। सूर्य कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, वो ना 11th स्टैंडर्ड का ना हमारा बैच चल रहा था ना, और उसमें केमिस्ट्री चल रही थी अपने ना, और उसमें अपन ने 5 लेक्चर ले लिए थे ना सॉल्यूशन वाला चैप्टर। तो उसमें हमने एक पार्ट में ना मोलरता पीपीएम को डिस्कस किया था। आज बची हुई मोलरता है उसको कंप्लीट करते हैं ना। देखिए, अपन को क्वेश्चंस करने हैं ना। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, देखिए क्वेश्चन है आपके ना। देखिए, मैं एक है ना ये लिखता हूँ आपके लिए ना, एक नोट लिखता हूँ। क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले तो ना, फिर नोट लिखते हैं ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर नोट लिखते हैं ना। ये चलिए सिंपल सा कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। 24.5 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर जल में घोलकर जल में घोलकर है ना, फिर अपन एक नोट डालेंगे फिर है ना। घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। विलियन बनाया गया बनाया गया बनाया गया। विलियन बनाया गया ना। तो है ना, विलियन की क्या ज्ञात करनी है अपन को? मोलरता। विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है ना। क्वेश्चन मार्क लगा दो ना, ये लीजिए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही पीछे वाला तरीका अपनाना। जिसको गोला जा रहा है वो विलेय है, जिसमें गोला जा रहा है वो विलायक है आपका ना। तो देखो H2SO4 को गोला है किसमें? जल में। इसका मतलब H2SO4 क्या है हमारा? विलेय। और जल क्या है हमारा? विलायक। H2SO4 तो विलेय है, और जल कैसा है? विलायक। H2SO4 तो आपका क्या है? H2SO4 क्या है बच्चों आपका? एक सेकेंड। हाँ जी, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है ना। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। इसका सॉल्यूशन वही है ना, ये लीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, वही H2SO4 विलेय है। तो विलेय की मात्रा कितनी है अपने पास? WA बराबर कितना है अपने पास? 24.5 ग्राम, ये लीजिए। और 500 ml विलियन बनाया। विलियन का आयतन V ml में, एक सेकंड, V कितना है आपका? विलियन का आयतन V, ये कितना है आपका? 500 ml। ठीक है ना। पूछा क्या है हमसे? मोलरता। ये लो, पूछा क्या है हमसे? मोलरता। ठीक है ना। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना मोलरता का ना, जैसे कोई फॉर्मूला है उसको ना बार बार लिखें ना, उससे क्या फॉर्मूला सेट हो जाएगा दिमाग में ना। यानी फॉर्मूला आपको ना मतलब अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है ना।
तो देखिए मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय की मात्रा यानी डब्ल्यू ए तो कितना है अपने पास 24.5 अपॉन, है ना, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो H2SO4 का कैलकुलेट करोगे ना फॉर्मूले से, तो ये आएगा आपके 98। कितना आएगा आपके 98। और देखो विलियन का आयतन किसमें है, ml में। ऊपर 1000 से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई। ऊपर 1000 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। और इसके बाद क्या होगा, नीचे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना है आपका 500 ml। देखिए इसको काट लीजिए। हाँ जी, देखिए 500 से ये 2 बार कट जाएगा ना, और इससे काटेंगे ना आप इसको, देखो इससे काटोगे तो ये 4 बार कटेगा ना। कितने बार, 4 बार है ना। 24 चौको 96 और 0.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2, तो 96 और 2 98 ना। और ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। और मोलरता का मात्रक क्या है अपन को पता है, मोल प्रति लीटर। मात्रक को बार बार लिखे ना, ठीक है ना, जिससे याद हो जाए आपको ना। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 2 और ये नीचे 4 है ना, तो 2 से 4 को काट देंगे और 2 बच गया, उनके दिमाग में ऐसा रहता है। तो ऐसा जब भी हो ना, तो आप ऊपर 1 लिखें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। कई बार हमें जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा, वहां आपको आंसर है ना, आंसर कौन सा 2 ही मिल सकता है, इस 0.5 1 2 ऐसे, तो फिर हमारा गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमको थोड़ा सावधानी रखनी है। और देखिए आप, एक नॉट है ना, वो नॉट क्या है सुनिए, ये लीजिए। नॉट है हमारा ये, देखिए नॉट क्या है, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध है ना। मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध, तो क्या कहेंगे अपन, मोलरता व द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। देखिए मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध क्या है, सुनिए। आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना, कि मोलरता बराबर क्या है, 10 फॉर्मूले में है इंटू परसेंट W/W इंटू डी, और अपॉन क्या हो जाएगा आपके MA। अपॉन क्या होगा MA। देखिए हाँ जी, ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला ना, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला ना। और यहां पे देखो जो MA है ना, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है। डी लिख लेते हैं ना, डी क्या है यहाँ, डी है बच्चों विलयन का घनत्व। डी क्या है, विलयन का घनत्व ना। डी क्या है, विलयन का घनत्व। डी क्या है, विलयन का घनत्व ना। और ये किसमें होता है, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml बोल दो, या ml को ऊपर लेके जाओगे तो ml इनवर्स है ना, ग्राम ml इनवर्स या ग्राम पर ml। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ना। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं अपन, इस फॉर्मूले पर आधारित। देखिए क्वेश्चंस देखिए अपन, हाँ जी, देखिए क्वेश्चंस क्या है, यानी 98% W/W H2SO4 विलयन का, H2SO4 विलयन का घनत्व कितना है 1.24, है ना। एनसीईआरटी में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन है ना, ग्राम ml इनवर्स है ना, ग्राम ml इनवर्स है। तो इस विलयन की, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है ना। इस विलयन की क्या ज्ञात करनी है हमको, मोलरता ज्ञात करनी है ना। तो अभी फॉर्मूला लिखा अपन ने, तो परसेंट W/W कितना दे रखा हमको 98%, और घनत्व कितना दे दिया विलयन का 1.24 ग्राम पर ml। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा ही, है ना। हम क्या करेंगे बच्चों, अरे सीधा ही क्या लगा देंगे फॉर्मूला ना। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी यही है ना, फॉर्मूले वगैरह आपको याद होने चाहिए ना, जैसे 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, उस तरीके से ना। और थोड़ा सा सोचना, तो क्रिएटिविटी तो आनी चाहिए आपको ना।
भाई क्या क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना उसका कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या है, वो लिख लो, उसमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, वो है या नहीं, नहीं है, कैसे लानी है ना। और सारी वैल्यू है वो एक ही मात्रक पद्धति में होनी चाहिए ना, एमकेएस या सीजीएस। और अपन कह ही चुके हैं पहले है ना कि केमिस्ट्री में सीजीएस पद्धति काम आती है ना 99% है ना, ठीक है ना, 1% वो एमकेएस काम आ जाएगी जो है ना, अपन एक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो वैसे फिजिक्स में भी है वो ना, इसलिए वहां कौन सी पद्धति काम आ जाएगी आपके, एमकेएस है ना, ठीक है ना। देखिए तो इसका सॉल्यूशन क्या है सुनिए, क्या करेंगे, मोलरता बराबर क्या है अपने पास, फॉर्मूला है 10 इंटू, है ना, इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले बार बार लिखे है ना, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू इंटू डी, अपॉन में क्या चल रहा है आपके एम ए, ये लीजिए, तो 10 तो फॉर्मूले में है, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू कितना है 98%, ये लीजिए, इंटू विलियन का घनत्व कितना है 1.24, अपॉन एम ए क्या है विले, तो H2SO4 का विलियन है, इसका मतलब H2SO4 उसमें क्या है विले के रूप में है, H2SO4 किसके रूप में बच्चों, विले के रूप में, तो नीचे भी क्या आएगा आपके 98, तो देखिए 98 से 98 कट गया, और 1.24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपकी, अरे 12.4, और वही मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। आपको देखो मोल प्रति लीटर लिख दो, या फिर इसकी जगह ना आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा ना एग्जाम में, ऐसा देखिए कैसा, ऐसा, इसकी जगह आप ना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल एम, ठीक है ना, आपको कैपिटल एम भी लिखा मिल सकता है 12.4 कैपिटल एम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूं मैं ना सेम, देखिए ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन लेते हैं ना, देखो देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो तो कोई सा ले लो ना, ये लो, सल्फ्यूरिक अम्ल को चेंज कर देते हैं ना, पर इससे ना थोड़ा सा देख लो ना, एक बार इसको देख लो ना, ये लो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ना, इसमें अपन ऑप्शन भी दे देंगे आपको ना, देखो आपके वहां कैसे क्वेश्चन आते हैं वहां तो आपके क्वेश्चन आएगा ना, ये तो अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, वहां तो आपके आंसर आएगा ना, ऐसे आपको रफली सॉल्व करना है, आंसर टिक करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं ना, 5 आंसर आते हैं आजकल तो ना, पहले 4 आते थे, एक अनुत्तरित भी आता है ना, उसको भी आपको फिल करना ना, जैसे मान लो आपके ना, अरे 100 क्वेश्चन है मान लो, आपने 90 अटेम्प्ट कर लिए, 10 नहीं की, 10 भी भरने, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ना 10 मिनट का टाइम मिलता है ना, 10 या 20 जो भी रह जाते हैं ना, उसमें 5 विकल्प भरना होता है अनुत्तरित प्रश्न, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, वो भरना ही होता है। तो देखिए तो क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, अब जैसे ये तो मैंने मेरी लैंग्वेज में सेट कर दिया आपको ना, थोड़ा सा और है ना, एग्जामिनर बनाया तो ऐसी लैंग्वेज में दे दिया ना आपको, एक ही बात है ना, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की है ना 13% है ना, और ये 13% कैसा है, 12% है ना, आपको ऐसा लिख दिया ना, क्यों, आपके सिलेबस में इसको ना, अरे 12% लिख रखा है ना, परसेंट बाई वेट है ना, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत लिखिए, एनसीईआरटी में द्रव्यमान प्रतिशत है ना, पहले भार प्रतिशत चलता था ना, हाँ पर आपके अभी वही लिख रखा है ना, तो क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल की 13% है ना, और 13% कैसा है, भार प्रतिशत है ना, युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह के कर देते हैं, ये देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की 13% है ना, हाँ भार प्रतिशत युक्त एक विलियन का, एक विलियन का घनत्व, देखिए कितना है 1.09 है ना, 1.09, 1.09 ग्राम पर ml है ना, है
विलयन की क्या ज्ञात करनी है आपको? मोलरता। विलयन की मोलरता ज्ञात करो ना, विलयन की मोलरता ज्ञात करो ना। हाँ जी, देखिए 1.09। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया ना। अब लैंग्वेज तो आपकी कैसी भी आ सकती है ना, लैंग्वेज तो आपके कैसी भी आ सकती है ना, लैंग्वेज तो आपके बच्चों कैसी भी आ सकती है ना। इसका आंसर देखो मैं दे दूं विकल्प आपके, एक है आपके 1.445 और ये कैपिटल एम है ना, और दूसरा ऑप्शन है आपके ये लो 14.45 कैपिटल एम, और सी ऑप्शन है आपके 144.5। देखो एक जैसे ऑप्शन बना रखे हैं देखो, और एक में है आपके डी ऑप्शन में है आपके, डी ऑप्शन है आपके 0.1445 एम। अब आप जैसा आंसर निकालेंगे ना वैसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना ना। देखिए हाँ जी, सुनिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, देखिए कैसे करेंगे। तो आपके वहां एग्जाम में तो ऐसा आएगा आपके ना, एग्जाम में तो आपके ऐसा आएगा। अब देखो वही अपने पास तो फॉर्मूला है क्या, कि मोलरता बराबर क्या होगा, देखो भार प्रतिशत दे रखा है ना। अरे 13% क्या है? भार प्रतिशत। भार प्रतिशत का मतलब परसेंट डब्लू बटे डब्लू, परसेंट डब्लू बटे डब्लू। तो क्या होगा आपके 10 फॉर्मूले में चल रहा है, आपको परसेंट डब्लू बटे डब्लू कितना दिया है? 13%, तो 13 रख दो आप, इनटू विलियन का घनत्व कितना है? 1.09, यानी डी कितना है आपके पास? 1.09 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? 98 है ना, क्यों H2SO4 का विलियन है ना 98। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करना है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अगर इसको मैं 10 से गुणा कर दूं ना, इसको 10 से, तो वो कितना हो जाएगा आपके? 10.9 ना। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.9। और इसको आप चाहें तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है ना, और कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अपन तो सीधे कर देते हैं इसको, देखो 10 से इसको गुना कर लो ना, ये कितना हो गया आपके? 10.9, ठीक है। और ये कितना है आपके? 13। अब देखो ऑप्शन वैसे उसने है ना मतलब बढ़िया बनाए, इसमें आपके रफली कैलकुलेशन भी चल जाएगी ना। क्यों? एक में 0.1445 है ना, एक में है ना 144.5 है, एक में 14.5 है, और एक में 1.445 है। डिफरेंस बहुत सारा है ना, इस वजह से आप रफली भी कर सकते हैं इसको ना। तो देखिए ये क्या होगा, 13 से इसको कर लो, 13 नंबर 117, ये लो 13 और 1 14, और इसमें कितने का भाग लगाना आपको? 98 का, और ये लो, ठीक है ना, दशमलव लग गया ना। अरे 13 से है ना, 13 नंबर 117 के साथ हासिल की कितना? 11, और 13 को 0 से गुणा करोगे तो क्या? 0, 0 में 11 जोड़ोगे 11, 11 का 1 हासिल की 1, और 13 एकम 13 और 1 14। अब देखो ये 100 होता तो 100 का भाग लगाना आसान है ना। अगर ये 100 होता तब तो ये कितना आता? अरे 1.41 इतना आता। पर ये क्या है? 100 से अरे कम है, और हर में राशि कम हो जाएगी ना, तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 1.41 से आंसर क्या आएगा? ज्यादा। और अगर ये ऐसा होता क्या कि 100 से ज्यादा होता तो फिर आंसर 1.41 से कम, हर में राशि बढ़ती है तो रिजल्ट घटता है ना, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब हर में राशि घट रही है तो रिजल्ट बढ़ेगा, इसका मतलब 1.41 से अरे ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब देखो 1.41 ये तो नहीं, ये देखो ये तो 14 में आंसर है 14.45, ये भी नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये भी गलत है। ये देखो 144 दे रखा है, ये भी गलत है। तो बचा हुआ आंसर ही तो है हमारा, तो हमको रफली कैलकुलेशन से पता चल जाएगा, है ना। आप इसको ना अरे 10.9 से नहीं करते, आप इसको 11 से गुणा कर लेते तब भी एक ही बात थी। तो 11 से कर लो, देखो अरे 11 से गुणा कर देना तब भी 13 और हासिल की 1, 13 और 1 14, तब भी कितना? 1.43, 143 ही तो आ रहा था ये लो, तब भी 100 का भाग लगाओगे तब भी कितना? 1.43 ही आएगा। 1.43 तो यही आंसर मिल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो आप रफली कैलकुलेशन करेंगे ना, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा ना, ठीक है ना। लेकिन सब में रफली नहीं लगेगी, है ना। हाँ कोई सोच रहा है सब में रफली लग जाए ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो हमारा आंसर आएगा ये लो
इसको तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है। और हमारा राइट आंसर कौन सा है? अरे हमारा राइट आंसर कौन सा बच्चों? राइट आंसर है हमारा ये वाला फर्स्ट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना आएगा आपके 1.445 और किसमें? कैपिटल एम। ठीक है ना? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ना, ऐसे नहीं कैलकुलेशन देख के घबरा जाओ ना, थोड़ा सा पैसेंस रखना हुआ ना। क्वेश्चन है ना, अरे वो कैलकुलेशन ऐसी टिपिकल देता नहीं वैसे ना, क्वेश्चन ऐसा कोई टिपिकल नहीं देता वो ना, अरे ऐसा कोई टिपिकल नहीं देता है वो आपके ना क्या कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपके टिपिकल दे ना। क्यों? वो हमसे केमिस्ट्री पूछ रहा है ना, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा क्या कि आपको है ना मैथ आती है नहीं आती है ना। और मैथ तो कोई बड़ी तो ही, अरे 10वीं क्लास तक की मैथ है आपके ना जो हमको आती है ना। तो देखिए इस पर आधारित मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए आपके ना, उस नोट पर आधारित है ना। अब देखिए मैं अगला नोट लिखता हूं ना, देखिए अब अगला नोट क्या है सुनिए। हाँ जी, अगला नोट देखिए अब। अब देखो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होंगे है ना, जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन बना दिया मान लो, और उसकी मोलरता मान लो ना आधी है ना, आधी मोलरता वाला सॉल्यूशन बना दिया 0.5 मोलरता वाला ना, तो उस विलियन का नाम क्या होगा? मोलरता है इसलिए मोलर सब लग जाएगा। और देखो आधे को है ना केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं सेमी। कुछ आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे 10 की घात -3 है उसको मिली बोलते हैं ना, ऐसे 10 की घात -2 है उसको सेंटी बोलते हैं। इस तरीके के आपने ना शब्द पढ़े होंगे, जैसे 5 है उसको पेंटा बोलते हैं ना, 1/5 है उसको पेंटी बोलते हैं। इस तरीके के शब्द आपने पढ़े होंगे ना, तो क्या कहेंगे अपन कि कुछ मोलरता वाले विलयनों के ना विशिष्ट नाम। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे अपन? कुछ विशिष्ट मोलरता वाले विलयनों के नाम है ना, वाले विलयनों के नाम, विलयनों के नाम। देखो कैसे लिखेंगे सुनिए आप। इधर मैं लिख देता हूं ना आपके, हाँ जी, इधर तो मैं लिख देता हूं मोलरता, और इधर क्या होगा आपके उसका विशिष्ट नाम है ना, या नाम भी कह सकते हैं ना, ये लो उस विलियन का नाम क्या दिया जाएगा ना, विशिष्ट नाम। देखिए फर्स्ट है आपके, जैसे मान लो आपको मोलरता ऐसे दे दिया ना, कैसे? m/10 लिख दिया ना, कि कोई सॉल्यूशन बनाया उसकी मोलरता कितनी है आपके m/10। देखिए m/10 को मैं ऐसा लिख दूं, देखिए अरे 1/10 × m, तो किसी भी है ना, अरे राशि को 1 से गुणा करते हैं तो वही राशि रहती है ना। ठीक है ना? तो m को 1 से गुणा करेंगे m, बस मैंने लिखने का तरीका चेंज कर दिया ना। या 1/10 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 1 में 10 का भाग लगा दो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? तो मैं ऐसे लिख दूं दूसरा, कि आपको ऐसा दे दिया ना कि 0.1 m, तब भी एक ही बात है ना। या और है ना ऐसे कर सकते हो तो 10, अरे 10 का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, 10 का मतलब इसकी घात 1 है ना, और ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -1। तो चाहो तो इसको आप 10 की घात -1 m ये भी लिख सकते हैं ना। ऐसे मान लो दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास m/100, कौन सा है? m/100, या फिर इसको मैं ऐसा लिख दूं 0.01 m। वही क्या कर दिया मैंने, अरे 1 में 100 का भाग लगा दिया ना। देखिए आगे, हाँ जी, तीसरा देखिए आप, इसको मैं ऐसा लिख दूं m/1000, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना 0.001 और ये कैपिटल M। या आप इसको ऐसा लिख दो, देखो m/2, ऐसा दे दे आपको ना। या फिर आपको ना इसको m/2 को ना, अरे 1 में 2 का भाग लगा तो 0.5 m ना, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ना। अब मैं सबको नहीं समझा रहा आपको ना, अब आपको आता है इतना ना। आगे देखिए आप, आपको अगर ऐसा दे दे m/5, आपको ऐसा दे दे 5m, या आपको ऐसा लिख दे ना कि 10m है ना, बस इतने आपको याद रखने हैं ना। ठीक है ना? देखिए इसके लिए मैं नाम लिख रहा हूं ना, देखिए, हाँ जी, तो उसको ऊपर वाले को m/10 है ना, या 10 की घात -1, इसको हम बोलते हैं बेसिक,
क्या बोलते हैं बच्चों, 10⁻⁻1 को डेसी। तो इस विलियन का नाम क्या होगा, डेसी और आगे मोलर। तो डेसी मोलर विलियन हो गया ना आपका, कौन सा, डेसी मोलर। ऐसे ये m/100, देखो m/100 का मतलब 10⁻², 10⁻² का मतलब क्या हुआ, अरे सेंटी। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके, सेंटी मोलर विलियन। और ये कौन सा है आपका m/1000, इसको बोलते हैं मिली मोलर विलियन। और ये आपके सेमी मोलर विलियन है ना, कौन सा, सेमी मोलर विलियन है ना। ये कौन सा आपके पेंटीमोलर, m/5 है ना, इसको बोलते हैं पेंटी है ना। तो नाम क्या हो गया इसका, पेंटीमोलर विलियन। और ये कौन सा आपके 5m, 5 को देखो आप पेंटा बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटामोलर विलियन। और ऐसे ये 10 को आप बोलते हैं डेका, तो इसका नाम क्या होगा आपके, डेकामोलर विलियन। कौन सा बच्चों, डेकामोलर विलियन। ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन विलियनों के नाम याद रखने हैं ना। अब कोई जरूरी नहीं यहीं पे आए ना, अभी आगे हमारे मोललता आएगा ना, मोललता। और देखिए मोललता में क्या होगा, सुनिए आप, जैसे मान लो उसने ऐसे लिख दिया 0.1 और मोललता को स्मॉल m से दिखाते हैं ना, ऐसे लिख दे या m/10 लिख दे। ठीक है ना, बात एक ही है, बस m/10 के लिए आगे वाले शब्द है ना ये तो सेम रहेंगे ना, वो डेसी, सेंटी, मिली, सेमी, पेंटी, पेंटा, डेका, ये तो सेम रहेंगे बस। या मोलरता है इसलिए मोलर शब्द काम में ले लिए, वहां मोललता होगी तो हम क्या लिख देंगे, अरे जैसे ये है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डेसी, और आगे क्या लिखूंगा बच्चों इसको, अरे मोलल, है ना। मोलर की जगह कौन सा शब्द आ जाएगा, मोलल। तो ऐसे मोलल 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 सब में लग जाएगा ना। ऐसे एक नॉर्मलता आएगी आपके ना, जैसे मान लो उसने ऐसे लिख दिया हमको, नॉर्मलता ना अभी पढ़ेंगे आगे ना, नॉर्मलता को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। जैसे मान लो उसने लिख दिया आपको n/100 है ना, इसका मतलब नॉर्मलता कितनी है ना, यानी सॉल्यूशन का नाम क्या है, अरे 100 को क्या कहते हैं अपन, देखो m/100 ऊपर लेके जाएंगे 10⁻², 10⁻² को सेंटी बोलते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे सेंटी। और देखो मोलरता थी, मैंने मोलर शब्द लगा दिया, मोललता है तो मोलल शब्द लगा दिया, नॉर्मलता है तो कौन सा शब्द लगाएंगे अपन, नॉर्मल। कौन सा लगाएंगे, नॉर्मल। तो नाम क्या हो गया इसका, सेंटी नॉर्मल विलियन। कौन सा नाम हो जाएगा बच्चों, सेंटी नॉर्मल विलियन। इस तरीके से आपको ना ये नाम याद रखने। अगर ये वर्ड आपको पता है, ये शब्द पता है ना, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर ये शब्द पता नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते ना। अब इस पर आधारित देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं ना, आपको पता चल जाएगा, देखो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ना। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे ना, देखिए। हाँ जी, आगे देखिए आप, मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना आपके लिए, देखिए। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए। क्वेश्चन क्या है सुनिए आप, देखिए क्वेश्चन है आपके ना कि HNO3 का, है ना, HNO3 का कितना, 200 ml है ना, 200 मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर ना, 200 ml डेसीमोलर विलियन बनाने के लिए इसके मतलब HNO3 क्या, कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, है ना, कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। ये लीजिए, ऐसा हमको क्वेश्चन दे दिया ना, ये लीजिए। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अभी जो नोट डाला अपन ने ना, अगर आपको ये पता है ना, अरे ये वाला शब्द आपको पता है ना, डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब क्या है ना, तब तो आप इस सवाल को कर सकते हैं ना, और नहीं तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते ना। इसलिए मैंने ना वो कुछ विलियनों के नाम लिखे हैं, विशिष्ट नाम है ना, वो आपको याद होने चाहिए ना। डेसीमोलर, सेंटीमोलर है ना, मिलीमोलर सारे है ना, पेंटी, पेंटा है ना, सेमी, सब। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, सुनिए सॉल्यूशन। देखना, HNO3 का 200 ml डेसीमोलर विलियन बनाना है, तो HNO3 का विलियन बनाना है, इसका मतलब HNO3 क्या है उसमें, विले। HNO3 क्या है उसमें, विले। और कितना विलियन, 200 ml। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां से कि विलियन का आयतन कितना दे रखा है हमको, 200 ml। ये लो, फिर आगे क्या कह रहा है,
बनाने के लिए इसके कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, HNO3 की। इसका मतलब HNO3 तो क्या है, विलेय है हमारे पास, है ना। अरे HNO3 क्या है, विलेय। तो क्या लिखूंगा मैं, WA हमसे अरे ये ज्ञात करवा रहा ना, ये लो। डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब अरे मोलरता कितनी है बच्चों हमारे पास, अरे 1/10। क्यों 1/10 को हमने क्या लिखा था, डेसीमोलर। बस ये शब्द आपको आ गया पकड़ में, है ना। तो इस सवाल में कुछ नहीं है ना, जो पीछे मोलरता वाला सवाल किया ना उसके जैसा ही बस लगाओ फॉर्मूला। देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या है सुनिए, मोलरता बराबर क्या है अपने पास, WA यानी विलेय की मात्रा अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन VML, है ना। V किसमें होना चाहिए, ML। रखिए देखो मोलरता कितनी है अपने पास 1/10, मोलरता कितनी है 1/10 बराबर WA निकालना है आपको ना, WA विलेय की मात्रा, अरे HNO3 की मात्रा पूछ रहा है ना, इसके कितने ग्राम की जरूरत है, यानी HNO3 के कितने ग्राम की जरूरत है, HNO3 यहाँ विलेय है ना, इसका मतलब WA ज्ञात करना हमको। MA HNO3 का ना मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करोगे आप तो 63 आएगा फॉर्मूले से ना, कितना आएगा बच्चों 63। और देखिए आयतन किसमें है, अरे ML में है तो 1000 से ऊपर क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, ये लो 1000 से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, और आयतन कितना है 200 ml। तो इससे तो ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार, ठीक है ना। और 5 गुना 10 यानी 50 का भाग लगेगा किसमें 63 में ना, तो WA कितना आएगा 1.26 ग्राम, ठीक है ना। 63 में आप कितने का भाग लगाएंगे 50 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.26 ग्राम। एक क्वेश्चन हो गया आपका ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसा ही है ना, दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं ना, देखिए सुनिए, हाँ जी दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं मैं ना आपको सेम, देखो 750 ml, है ना। लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देता हूं ना, तो कोई जरूरी नहीं है वहां ना अपनी लैंग्वेज में सवाल आया ना, इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे ना कैसे भी कर सकता है, अपनी लैंग्वेज बना सकता है ना। जैसे देखो अब की बार मैंने ऐसा बना दिया, देखो सवाल देखो 750 ml, है ना, विलियन में 750 ml, है ना, हाँ जी 750 ml विलियन में ना, ml विलियन में 750 ml विलियन में 750 ml विलियन में NaOH का कितना, NaOH का कितना, है ना, द्रव्यमान उपस्थित होगा ना, कितना द्रव्यमान उपस्थित होगा ना, उपस्थित होगा, कितना द्रव्यमान उपस्थित होगा ना, कि प्राप्त विलयन होगा, कि प्राप्त विलयन कैसा हो, सेमी मोलर हो ना, प्राप्त विलयन सेमी मोलर हो। ये सुनिए क्या कह रहा है अब की बार, सवाल वही है सेम है ना, बस इसको लिखने का तरीका अलग कर दिया इसने ना, कि 750 ml विलियन बनाना है ना, किसका NaOH का। ये तो कह रहा है कि 750 ml विलियन में NaOH का कितना द्रव्यमान होगा, इसका मतलब अरे NaOH विलेय के रूप में, उसमें किसके रूप में है, विलेय के रूप में। जैसे HNO3 था ऐसे ही कौन है अब की बार NaOH, वहां 200 ml था, यहाँ 750 ml लिख दिया, और वही देखो कितना द्रव्यमान होगा उसने ऐसे लिख दिया, इसके कितने ग्राम की जरूरत है, बस क्वेश्चन वही सेम, ठीक है ना। पैटर्न देखिए कैसे करेंगे, सुनिए आप सॉल्यूशन। वही हमको क्या निकालना है, वही क्या निकालना है बच्चों हमको, इसका द्रव्यमान है ना, यानी WA। ये लो, ये तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना। NaOH का कितना 750 ml बनाना विलियन, ये लो 750 ml, ठीक है ना। और काय की कैसा हो विलियन, सेमी मोलर होगा। सेमी मोलर का मतलब अरे मोलरता कितनी दे रखी है हमको, सेमी का मतलब 1/100, अरे सेमी का मतलब क्या होता है 1/100, है ना, 10⁻⁻1। अच्छा एक सेकंड सेमी है क्या, एक सेकंड बच्चों ना, अरे सेमी मोलर है ना, हाँ ध्यान रखें सेमी सेंटी एक जैसा है, सेंटी होता तब तो 1/100 होता है ना, ये सेमी है, सेमी का मतलब 1/2 ना, अरे सेमी है ना, यानी आधे को केमिस्ट्री की भाषा में सेमी बोलते हैं ना, तो सेमी मोलर है ना, तो इसका मतलब मोलरता कितनी है इसकी 1/2, कितनी है 1/2,
थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ना। हाँ, 1/2। और पूछा क्या हमसे, मोलरता ज्ञात करनी है आपको ना। क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता। करो, लगाओ फॉर्मूला। मोलरता बराबर क्या है हमारे पास, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा आपके V, और V किसमें, ml में। रख दीजिए। देखिए मोलरता कितनी है, 1/2। ये लो 1/2 बराबर WA हमको कैलकुलेट करना है, अपॉन क्या आएगा आपके MA। MA देखो NaOH के लिए 40 होता है ना, NaOH के लिए कितना होता है बच्चों, 40। आगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्यों, विलियन का आयतन किसमें है, ml में। अगर ml में नहीं है, लीटर में है, तो 1000 से ऊपर गुना नहीं करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा नीचे आपके 750। ये लीजिए काट दो, देखो 750 कट जाएगा। वैसे चाहो तो 0 से 0 काट दो ना, और 25 के पाले से कट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 और 25 दिया 75 ना। आगे क्या होगा देखो, ये और ये है ना मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 4 से इसको काट दो आप, 4 से इसको काट दो ना, कितने बार कटेगा, 10 बार। 4 से काटोगे तो 10 बार, और 2 से काटोगे इसको तो 5 बार। तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, WA बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आंसर, अरे 15 ग्राम। कितना, 15 ग्राम। इसका मतलब 15 ग्राम NaOH लो, उसको जल में घोल दो ना, और कितना 750 ml विलियन बना लो, तो उसकी मोलरता कितनी आ जाएगी आपकी, सेमी मोलर। कितनी, सेमी मोलर। तो आपको 2 सवाल समझ में आ गए होंगे ना, आपको 2 सवाल समझ में आ गए बच्चों, है ना। एक जैसे पैटर्न वाले मैंने 2 सवाल करवा दिए आपको ना, और देख लीजिए। चलिए ये तो है ना, ये तो सिंपल है, चलो इसको ऐसा ऐसा भी ले लेते हैं ना। देखिए 2 4 क्वेश्चन कर लिए अपन एक जैसे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना ना, सुनिए। हाँ जी, अगर आपको ऐसा दे दे, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है अपना ना कि 250 ml, ये लीजिए 250 ml 0.1 मोलर, 0.1 मोलर विलियन बनाने के लिए, अब इसको चाहता तो वो डेसीमोलर लिख सकता था ना, पर इसने नहीं लिखा ना, ठीक है ना। तो हर तरीके के क्वेश्चन अपन को आने चाहिए ना। तो डेसीमोलर विलियन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट। कैसा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये कैसा है, इसने लिख दिया निर्जलीय ना। कैसा, निर्जलीय ना, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट कैसा, निर्जलीय की, है ना, आवश्यक मात्रा। देखो लैंग्वेज में है ना अलग अलग इसलिए लिखवा रहा हूं आपको ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आवश्यक मात्रा ये लो, और इसकी क्या करवा रहा है, गणना, है ना, आवश्यक मात्रा की गणना ना, ये मात्रा ज्ञात करो ना। ये लो, अपन तो शॉर्ट में लिख देते हैं ना। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन दे लेते, 2.65 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है आपकी 4.95 ग्राम। बस वही सवाल है, सेम है ना। बस इसको थोड़ा सा ना, इसने अपनी बार डेसी वगैरह सेंटी वगैरह कुछ नहीं लिखा, सेमी वगैरह ना, इसलिए 6.25 ग्राम। और चौथा है ना, कोई नहीं, ये लो, उपरोक्त में से कोई नहीं है ना, ये लो। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी, ठीक है ना, आपके ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे आएंगे आपके ना 4 ऑप्शन है ना, ठीक है ना। देखिए सुनिए कैसे करेंगे, वही अपने पास, अरे वॉल्यूम दे रखा है कितना, 250 ml। कितना बच्चों, 250 ml। 0.1 मोलरता भी दे रखी है,
ये लिख लो, मोलरता भी क्या है अपने पास, अरे 0.1। 0.1 को मैं चाहूं तो देखो अरे 1/10 लिख सकता हूं। अरे 0.1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं 1/10 लिख सकता हूं क्या, देखना आप लिख सकते हैं ना, कैसे, अरे 1/10 कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे दशमलव को हटाओगे, दशमलव की जगह एक, उसके बाद कितने अंक है, एक, जितने अंक उतने 0, 1/10 भी लिख सकते हैं इसको ना। आगे क्या कहा है, 250 ml 0.1 मोलर विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी निर्जलीय की आवश्यक मात्रा, अरे सोडियम कार्बोनेट का विलयन बना रहा है ना, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। इसका मतलब एक चीज हमको ये भी आनी चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, किसका, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अरे इसका फॉर्मूला है बच्चों क्या, Na2CO, अरे 3, आपको आता होगा ना। अब वैसे तो ये Na2CO3.10H2 ऐसे होता है ना, और इसने क्या कह दिया हमसे कि ये कैसा है, निर्जलीय है। इसका मतलब जल के अणु नहीं है इसके साथ में ना, निर्जलीय का मतलब अरे जल के अणु नहीं है इसके साथ, है ना। ये लीजिए, आगे क्या करेंगे सुनिए अब, ठीक है ना। कितनी मात्रा, वही WA पूछ रहा है, ये लो, ठीक है ना, WA कर दो सर। कैसे करेंगे आप, देखिए मोलरता बराबर फॉर्मूला था ना अपने पास, अरे मोलरता बराबर क्या था अपने पास, WA/MA इंटू 1000/V किसमें, ml। तो फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं मैं ना, ताकि आपको थोड़ा सा ना मतलब समझने में सुविधा रहे ना, कि वैल्यू कौन कौन सी कहां रखनी है ना, नहीं बाकी आपको वहां फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो वो m कितना है आपके पास, 1/10, ये लो। अब आप 1/10 रख लो आप, या ये इसको रख लो 0.1 को ना, बातें की। WA तो हमको निकालना है ना। अब देखो Na2CO3 के लिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, क्या मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए 2 सोडियम है, एक का 23 तो 2 का 46, और देखो एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का 48, 16 3 48 है ना, एक कार्बन का 12, 48 12 60 और 46 106, तो ये कितना हो जाएगा आपका 106। देखो आयतन किसमें है, ml में, तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये लो 1000 से मल्टीप्लाई, और ये नीचे 250, नीचे क्या आ रहा है आपके 250 है ना, काट लीजिए। तो 250 से काट लो ना, अरे 250 का पढ़ा था, 250 से काट लो आप ना सीधे सीधे, और नहीं तो अरे 0 से 0 उड़ाओ, 100/25 कितने 4 बार कटेगा ना, ये लो, ये 4 बार कट गया आपका ना, ठीक है ना। अब 4 से देखो काटना है इसको हमको ना, कितने बार, देखो 4 और 10 ये दोनों गुणा है ना, अरे 4 और 10 क्या है गुणा, 4 10 40, यानी 40 का ना भाग लगाना है। अब 40 की बजाय आप क्या करो, 4 का भाग लगा लो, 4 का भाग लगाना आसान है ना, फिर 10 के हिसाब से क्या करो, 10 का भाग लगाओगे, दशमलव को एक स्थान पीछे कर दो, बस इतना सा काम करना है। तो देखो 4 का पालना बोल लो आप, कितना, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, है ना, 4 6 का 24, 4 6 का 24, बचे कितने 2, और 4 पंजे 20, यानी 26.5 होना चाहिए ना, कितना 26.5, अरे 26 चौके 104, 106 है ना, 26 का पाला भी आता है तो ना 26.5, और अभी 10 का भाग और लगाना है इसका, मतलब दशमलव को एक स्थान पीछे कर लो ना, तो कितना हो जाएगा ये आपके, अरे एक स्थान पीछे करोगे तो 2.65, और आगे क्या हो जाएगा आपके ग्राम। अब देख लो 2.65 ग्राम कहाँ है आंसर, तो 2.65 ग्राम, 4.95, 6.25 कोई नहीं, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 2.65 ग्राम। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। और देखिए और बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप आगे सुनिए। अब एक टॉपिक लेता हूं मैं ना, फिर उसके आधार पर फिर अपन क्वेश्चन करते हैं ना, एक टॉपिक लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए हाँ जी, यानी क्या हो जाएगा आपके, टॉपिक क्या है, मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव है ना, तनुकरण का प्रभाव। देखिए मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव, देखिए आप क्या होगा सुनिए। तो विलयन को तनु करते हैं ना, विलयन को तनु, अरे मान लो एक विलयन लिया कोई आपने ना, जैसे मान लो है ना, अरे 18 ग्राम ग्लूकोज लिया ना, उसको जल में घोल दिया ना, और मान लो 1 लीटर क्या बना दिया आपने, अरे विलयन बना दिया ना, ये लो, ये कितना है 1 लीटर विलयन, ठीक है। अब 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला है, तो ग्लूकोज के मोल निकाल लो, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, आयतन तो 1 लीटर चल ही रहा है, तो इसके मोल कितने आएंगे आपके, अरे ग्लूकोज का मोलर है ना, मॉलिक्यूलर वेट या कह दो है ना, मोलर मास निकालते हैं कितना आता है आपके
180, 18 में 180 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 0.1 मोल, है ना। तो इतना क्या आ गया आपके मोल। अब इसने क्या किया, अरे बाहर से इसमें ना क्या मिला दिया, पानी मिला दिया ना, बाहर से क्या मिला दिया इसमें जल। तो तनुकरण का मतलब क्या है, अरे जल मिलाना बाहर से, है ना, विलायक मिलाना। तनु तनु का मतलब अपनी भाषा में पतला, है ना, और सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो देखो पतला कब होगा, अरे जब उसमें पानी मिलाएंगे। गाढ़ा कब होगा, जब जो भी है ना विलेय है उसको मिलाओगे तो गाढ़ा हो जाएगा ना। तो ये तनुकरण कर रहा है, इसका मतलब हमने जल ऐड कर दिया, मान लो 1 लीटर जल और मिला दिया ना, तो अब आयतन कितना हो गया, अरे 1 लीटर तो पहले ही था, और 1 लीटर और मिला दिया तो कितना हुआ 2 लीटर। लेकिन क्या, अरे ग्लूकोज थोड़ी मिलाया हमने, तो ग्लूकोज के मोल तो पहले भी इतने थे और अब भी इतने ही। और हम मोलरता कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल अपॉन अरे विलयन का आयतन। तो यहां तो क्या होगा, अरे 0.1 अपॉन 1, जबकि यहां क्या होगा, मोल तो अभी भी कितने, अरे 0.1/2। तो देखो मोलरता में परिवर्तन हो गया क्या, यहाँ तो 1 का भाग लगेगा इतना ही रहेगा, यहाँ 2 का भाग लगेगा ना, मोलरता क्या होगी, परिवर्तित होगी ना। तो क्या कह सकते हैं हम कि विलयन को तनु करते हैं ना, विलयन को क्या करते हैं, तनु करते हैं। तो तनु करने से विलेय के मोल हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता ना, क्यों, विलेय के मोल तो जितने पहले थे उतने ही बाद में, क्यों, हमने क्या, अरे तनु करने के लिए हमने विलेय नहीं मिलाया, क्या मिलाया है, विलायक मिलाया है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि तनुकरण के लिए, कि तनुकरण से पहले मोल और तनुकरण के बाद में मोल। अब बात आती है मोल कैसे निकालें। देखो मोल सिंपल है, हमने क्या पढ़ा है, अरे मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। और देखो मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एन से, और विलयन का आयतन किससे, वी से। इसका मतलब मुझे मोल निकालना है, मोल निकालना है तो क्या करूं मैं, अरे मोलरता को आयतन से गुणा कर दूं। लेकिन ये आयतन किसमें होना चाहिए आपका, अरे ये लीटर में होना चाहिए, आयतन किसमें हो, लीटर में, और उसको मोलरता से गुणा करते हैं ना तो क्या आता है आपके, अरे मोल आता है। और मान लो आयतन किसमें होता, अरे ये ml में होता, किसमें होता बच्चों, ml में, तो फिर ये मोल नहीं आता, क्या आता, अरे मिली मोल आता, क्या आता ये, मिली मोल। तो याद क्या रखना है कि मोलरता को आयतन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल आता है, लेकिन आयतन लीटर में हो, अगर ml में है तो फिर मोल नहीं आएगा, क्या आएगा, मिली मोल, ठीक है ना। तो तनुकरण में फॉर्मूला क्या हो गया कि तनुकरण से पहले मोल और तनुकरण के बाद में मोल। तो ये तो हुआ, मोलरता को आयतन से गुणा कर दो। अरे तो पहले यहां मोलरता जो भी थी मान लो उसको अपन ने m1 मान लिया, आयतन जो था उसको v1 मान लिया। अब अपन ने क्या किया, आयतन और ऐड कर दिया, तो आयतन 2 लीटर हो गया ना, तो इसको v2 मान लो। तो बताओ m2 कितना होगा, यानी फाइनल मोलरता कितनी होगी। अरे ये तो प्रारंभिक क्या है, मोलरता, प्रारंभिक आयतन, ये तनुकरण के बाद वाली मोलरता, ये बाद वाला आयतन। तो क्या कहेंगे, तनुकरण के पहले मोल इसका मतलब m1 v1 और बाद में इसका मतलब m2 v2, और दोनों कैसे होते हैं, बराबर, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्मूले को लिखने वाला हूं ना, देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिए। हाँ जी, देखिए तो फॉर्मूला क्या होगा अपना, सुनना बच्चों, देखो क्या होगा, यानी तनुकरण के पहले मोल, है ना, और तनुकरण के बाद में मोल, है ना। यानी यूं कह सकते हैं, ऐसे लिख दूं मैं, देखो ना, तनुकरण, है ना, करने पर, तनुकरण, या यूं कह दो ना, जल मिलाने पर, भाई तनुकरण का मतलब क्या है, जल मिलाने पर, जल मिलाने पर, है ना, या तनुकरण का मतलब जल मिलाना ना, ये लो जल मिलाना, ठीक है ना। तो तनुकरण करने पर, ये लो, है ना, विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होता ना, विलेय के मोल, विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ये लो। अर्थात क्या लिख सकते हैं अपन कि तनुकरण के पहले मोल यानी m1 v1 बराबर क्या होगा, अरे m2 v2, या उसको लिखूं पूरे फॉर्मूले को कि तनुकरण के पहले मोल बराबर तनुकरण के बाद में मोल। चलो उसको लिख देता हूं मैं ना, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी ना, ये लो। अर्थात क्या होगा, ये लो, तनुकरण के पहले मोल, है ना, तनुकरण के पहले मोल, तनुकरण के
पहले मोल, तनुकरण के पहले मोल है ना, बराबर तनुकरण के बाद में मोल, तनुकरण के बाद में मोल। देखिए तनुकरण के पहले मोल तो क्या है, M1 V1 बराबर क्या है, देखो M2 और V2, ठीक है ना। ये लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ना, फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। ये लो, अब देखिए एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा, पहले उसको कर दे, सबसे सिंपल है वो ना, फिर उसके बाद थोड़े से ना और सवाल लेते हैं इसी पर आधारित है ना। देखिए सुनिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो सिंपल है ना, 12th वाली एनसीईआरटी में दे रखा है, देखिए सिंपल है ना। एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करनी है आपको ना, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन आपकी, देखिए ये कह रहा है ना कि मोलरता की गणना करवा रहा है, इसकी, अरे मोलरता की गणना करवा रहा है, ये लीजिए मोलरता कैलकुलेट करवा रहा है, शॉर्ट में लिख दूंगा ना, ये लो, ठीक है ना। मोलरता क्या करवा रहा है, कैलकुलेट है ना। आगे क्या लिखा है इसने, 30 ml, 30 ml है ना, 0.5 m H2SO4, 0.5 m H2SO4, यानी H2SO4 का सॉल्यूशन है, उसकी मोलरता कितनी है आपके 0.5 m, और उसका विलयन का आयतन कितना है 30 ml, ठीक है ना। को 500 ml तनु करने पर, 500 ml तनु करने पर, ये लो, ऐसा सवाल दे रखा है ना, ऐसा सवाल दे रखा है ना। देखिए इस सवाल का मतलब क्या है, सुनिए आप, इसने क्या कहा है कि भाई उस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है ना, जिसके लिए क्या है, देखो अरे इधर देखो आप, इसने क्या दिया हमको, ऐसा है ना, अरे H2SO4 का एक सॉल्यूशन है ना अपने पास, किसका, H2SO4 का, और ये कितना है, अरे ये 0.5 m, ठीक है ना, और इस विलयन का आयतन कितना था, अरे 30 ml। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास M1, और ये क्या है V1, ठीक है ना। अब इसको तनु कर रहा है कितना, 500 ml, यानी 30 था, इसका मतलब इसमें 470 ml और क्या कर दिया इसने, अरे जल ऐड कर दिया। तो अब जो विलयन का आयतन है, अरे जो फाइनल आयतन है ना, फाइनल आयतन यानी B2 बराबर कितना है 500 ml, तो ये कह रहा है कि M2 कितना अरे होगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या कहा था, आपको याद हो तो, आयतन लीटर में है और मोलरता से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो मोल आता है, और अगर आयतन किस में है, ml में है, मोलरता से गुणा करते हैं तो मिली मोल आता है। तो देखो यहाँ आयतन किस में, अरे ml में है ना, मोलरता से गुणा करेंगे तो मिली मोल आएगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, वही कि तनुकरण के पहले मिली मोल बराबर तनुकरण के बाद में मिली मोल। मान लो 1 लीटर में होता, मान लो ये 1 लीटर होता, तो फिर इसको हम ml में चेंज कर देते हैं ना, किसमें, ml में, या फिर ml को किसमें चेंज करो, लीटर में चेंज करो, दोनों को एक जैसा रखना है ना। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लो ये लीटर में होता और ये ml में होता, तो ये तो मिली मोल आता और वो क्या आता, अरे मोल। तो मिली मोल मोल दोनों तो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना कि दोनों तरफ ml ml चल रहा है ना, या फिर एक तरफ ml चल रहा है एक तरफ लीटर चल रहा है ना, उसका ध्यान रखना है आपको ना, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल, देखो कैसे सॉल्व होगा, सुनिए। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन क्या है, सुनिए। हाँ देखना क्या होगा, M1 V1 बराबर क्या होगा M2 V2, क्यों, इधर तो दोनों तरफ ही मिली मोल आएगा,
मिलीमोल बराबर कर दिया अपन ने ना। तो देखिए M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 30 बराबर M2 मुझे ज्ञात करना ना। ये मोलरता है ना ये, अरे ये M2 वाली है ना, फाइनल वाली है ना, ये फाइनल वाली है ना। कौन सी है बच्चों? फाइनल वाली है ना, यानी ये आपको M2 ही निकालनी है ना, ठीक है ना। तो M2 इंटू V2 कितना है 500। तो देखो क्या होगा यहां से, अरे M2 बराबर कितना होगा आपके, M2 बराबर कितना होगा 500 का भाग लगा दो, तो 0.5 इंटू 30 और बटे में क्या होगा आपके, अरे 500 कितना होगा 500, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करो क्या होगा, सुनो। हाँ जी एक सेकंड, हाँ जी देखिए दशमलव को हटा लो, इस दशमलव को हटाओगे ना तो क्या होगा, या तो जीरो लगा लो नीचे या फिर इस जीरो का, बात तो एक ही, आपकी इच्छा है। ये जीरो लगा लो, आप तो वही पहले वाला तरीका कर लो, क्या होगा तो इससे काट दो, जीरो से जीरो। अब ये 5 बन गया, 5 से इसको काटोगे आप कितना हो जाएगा 100, और 100 में भाग लगेंगे आप, 100 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा आंसर, अरे 0.03 और आगे में चाहो तो m लिख दो, ये लो। इसका मतलब कि H2SO4 का 0.5 m है ना, 30 ml विलियन था, उसको 500 ml तक तनु कर रहे हैं, उसकी मोलरता कितनी हो जाएगी 0.03, 0.03। और क्वेश्चन देखिए आप सुनिए, देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए ना, जितने मैं करवा रहा हूं ना इतने कर लोगे आप, और प्रैक्टिस है ना, फिर इसके अलावा कैसी प्रैक्टिस कर लो आप ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, ठीक है ना। एक और देखिए, ये लोग शॉर्ट में लिख दूं मैं, 2m HCl है ना, 2m HCl, और इसका कितना ले लिया, मान लो 2 लीटर ले लिया ना, अरे ऐसा विलियन है ना HCl का जिसकी मोलरता कितनी है 2, और आयतन कितना है 2 लीटर, ठीक है, मोलरता 2 और आयतन भी 2 लीटर, और इसमें क्या कर दिया, अरे 4 लीटर पानी और मिला दिया, क्या मिला दिया बच्चों, 4 लीटर पानी और मिला दिया, ये लो। यानी मैं ऐसे कह दूं कि 4 लीटर क्या वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये लो एडेड, ठीक है ना, 4 लीटर वाटर क्या कर दिया, एडेड। और अब पूछ रहा है हमसे ये मोलरता क्या होगी, अरे मोलरता क्या होगी, तो देखो एक मोलरता तो ये दे रखी और दूसरी पूछ रहा है फाइनल वाली, और 4 लीटर और मिला दिया, तो देखो अरे V2 कितना हो जाएगा, V2 आप देखो यहां, अरे आप देखो यहां V2 कितना होगा, सुनो देखना, HCl का सॉल्यूशन बनाया कितना 2 लीटर, मोलरता कितनी है 2, अब उसमें 4 लीटर और मिला दिया, अरे तो फाइनल वॉल्यूम V2 कितना हो जाएगा, 4 ये 2 ये कितना 6, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, अरे V2 कितना हो जाएगा, फाइनली V2 कितना होगा, अरे 4 + 2 कितना होगा बच्चों, अरे 6 और लीटर में होगा, और देखो लीटर में है, लीटर को मोलरता से गुणा करते हैं, मोल आता है ना, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, अरे पहले वाली मोलरता इंटू पहले वाला आयतन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन है ना, ये लीजिए, बराबर क्या होगा, बाद वाली मोलरता तो ज्ञात ही करनी है ना, अरे ये M2 है ना, ये क्या है बच्चों, अरे ये M2 है, ये बाद वाली है ना, ठीक है ना, इंटू V2, देखो M1 कितना है 2, V1 कितना है 2, बराबर M2 ज्ञात करना है, V2 कितना है 6, 4 मत कर लेना, 4 तो ऐड किया है, 2 पहले से था, तो 2 और 4 6, तो कितना हो जाएगा, काट लो इसको, तो देखो 2 से काट दो इसको, ये लो, तो M2 बराबर कितना होगा, अरे M2 बराबर कितना होगा बच्चों 2/3, 2/3, और इसको ना सॉल्व करोगे आप 0.66 कह दो या 0.67 कह दो ना, बात एक ही है ना। तो ये दो तो हो गया आपके सिंपल क्वेश्चन है ना, कि भाई इतना ऐड कर दिया, जैसे यहाँ 470 लिखा नहीं उसने, और उसने फाइनल बता दिया कितना 500, ऐसे ही फाइनल ऐसे कह देता 6 लीटर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब नहीं दिया तो हमने कर लिया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए आप, एक अच्छा सवाल है ना, अब देखिए सुनिए आप, हाँ जी सुनिए आप, देखिए देखो 10 ml,
हाँ, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में ना, फिर बाकी बचा हुआ है उसको कल कर लेंगे ना, क्यों 1 घंटे की क्लास हो गई है ना। देखिए 10 ml और कैसा है, सेमी मोलर है ना, सेमी मोलर। देख लो वो शब्द है ना, बार बार काम आ रहे, देख लो आप, सेमी मोलर HNO3 विलियन को सेमी मोलर HNO3 विलियन को किसमें, डेसी मोलर में है ना, डेसी मोलर में को डेसी मोलर में परिवर्तित करने के लिए कितना जल मिलाना होगा ना, के लिए कितना जल मिलाना होगा ना, जल मिलाना होगा। देखिए कितना जल मिलाएंगे, सुनिए आप, ये लीजिए, हाँ जी, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सुनिए, अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ऐसा सवाल आपसे पूछ लेगा ना, ये लो इंपॉर्टेंट सवाल है ना, अच्छा ना। देखिए सुनिए, अब की बार इसने क्या पूछा हमसे, इसने फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा हमसे, इसने क्या कहा है कि 10 ml क्या है, सेमी मोलर किसका, HNO3 का विलियन है ना, उसको ये डेसी मोलर में परिवर्तित करवा रहा ना, यानी मोलरता कह रहा है। दोनों बार पहले क्या होता था कि पहले 2 बार आयतन दे रहा था और फिर मोलरता पूछ रहा था, अब की बार 2 बार मोलरता दे दिया ना, प्रारंभिक और अंतिम दे दी है ना, और प्रारंभिक आयतन दे दिया और अंतिम आयतन ना, पूछ नहीं रहा अंतिम आयतन नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है कि उसमें जल कितना मिलाया। तो हम क्या करेंगे पहले, अरे अंतिम आयतन ज्ञात कर लेंगे। मान लो हमको कोई कहते हैं ना, एक पात्र है उसमें ना 10 लीटर पानी पहले से, और आपने क्या किया, इतना पानी मिलाया कि आयतन कितना हो गया 30। अब हमसे पूछे कोई, बताओ कितना और मिलाया आपने, तो 30 थोड़ी मिलाया, अरे 10 तो पहले से था, अब आपने 30 तक कर दिया उसको, इसका मतलब टोटल 30 में से 10 पहले का था, उसको घटा तो कितना आ जाएगा 20। तो ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो क्या कहेंगे हम, भाई हमको करना तो क्या है, फाइनल वॉल्यूम तो याद करना है, फिर तभी तो घटाएंगे उसको। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो M1 कितना है अपने पास, तो M1 सेमी मोलर, वही शब्द आ गया सेमी, और इधर कौन सा आ रहा, डेसी। इसका मतलब सेमी का डेसी का मतलब आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे सवालों को नहीं कर सकते ना। तो सेमी और डेसी का मतलब आपको पता होना चाहिए ना, जो मैंने पीछे नोट डाला था ना। तो इसका मतलब मोलरता कितनी है, सेमी मोलर का मतलब 1/2, और आयतन कितना है, देखो V1 बराबर कितना है 10 ml, ये लो। और फिर इसने क्या कहा है, इसको क्या बनाना है हमको, अरे डेसी मोलर बनाना है, यानी मोलरता कितनी है 1/10। तो ये पूछ रहा है, अरे कितना जल ऐड किया, कितना जल ऐड किया, ठीक है ना, कितना जल अरे मिलाना होगा ना, ठीक है ना। अब देखो एक चीज समझो आप, अरे पहले से आयतन 10 ml था, और अब क्या कर रहे हैं अपन, जल मिला रहे हैं, तो वो फाइनल वॉल्यूम ही तो हो गया, अरे वो फाइनल वॉल्यूम ही तो हुआ। तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ कि V1 तो पहले से था और उसमें जल और मिला दिया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि V2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, अरे V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा, अरे V2 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि V1 तो पहले से था और उसमें जल कितना ऐड कर दिया आपने, ये तो यहां से जल निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं बताओ, अरे जल निकलेगा या नहीं निकलेगा बताओ आप। भाई V1 तो पहले से था ना, V1 10 ml, अब मैंने 10 नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिख लिया मैंने पहले V1, और उसमें जल कितना मिलाया, तो V1 प्लस H2 बराबर ही तो V2 होगा फाइनल वॉल्यूम, अंतिम आयतन। तो क्या होगा, अब तो फॉर्मूला लगा दो आप, अरे M1 V1 बराबर क्या है हमारे पास, अरे M2 V2। तो क्या होगा, रखो वैल्यू, M1 कितना है 1/2 इंटू V1 कितना है 10 बराबर M2 1/10 इंटू V2। अब V2 की जगह मैं रख दूं, देखो अरे V1 प्लस अरे H2, V1 प्लस H2, इसको रख देता हूं मैं ना, V1 प्लस H2। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से, देखो 10 दाई 100, ये तो हो गया आपके 100, अरे 100 हो गया ना, ये तो हो गया 100, ये लो, और इससे काट दो ना आप, अरे इससे काट दो ना आप, तो ये लो
देखो अरे ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, 10 गुणा 10 100 और 100 में 2 का भाग लगाना है, तो कितना आ जाएगा, अरे V1 प्लस H2O बराबर कितना होगा 50। अब इसको रख लो, V1 कितना है 10 प्लस H2O बराबर कितना होगा 50। अरे तो H2O कितना होगा बताना भैया, H2O 50 माइनस 10 कितना हुआ, अरे 40 ml। ये ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते क्या, अरे M1V1 बराबर अरे M2V2, तो क्या रखोगे आप देखना, M1 कितना है 1/2 इंटू V1 कितना है 10 बराबर M2 कितना है, अरे M2 1/10 है ना, 1/10, और फाइनल वॉल्यूम ज्ञात कर लो V2, फाइनल वॉल्यूम V2 याद कर लो ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से तो काटोगे वही कितना 5, तो V2 बराबर कितना होगा, अरे 50। V2 कितना हो जाएगा बच्चों 50 ml, तो क्या होगा सुनना आप, ये सुनना आप, देखो क्या होगा सुनिए। हाँ जी देखिए, पहले से 10 था और इसको क्या करना है हमको, अरे इसको 50 करना है, तो कितना जल मिलाऊंगा, 10 तो पहले से था, तो 50 करना है, तो क्या करूंगा मैं, अरे 40 ml ऐड कर दूंगा, प्लस का मतलब ऐड करना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ना कि आप कैसे करते हैं ना, ठीक है ना। ये टाइप सेकंड हो गया, ये लो दोनों तरीके से कर लो, आपकी इच्छा है ना, ये लो मैंने तो है ना दोनों तरीके बता दिए आपको ना, ये छोटा लगे तो इससे कर लो, और ये लगे तो इससे कर लो, ठीक है ना। और ये कौन सा है, अरे ये टाइप फर्स्ट हो गया ना, आपके पास 2 तरीके हैं ना, ये लो टाइप फर्स्ट, ये क्या है आपके पास टाइप फर्स्ट है ना, ये क्या है बच्चों टाइप फर्स्ट, ये लो, ठीक है ना। तो आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपकी इच्छा है कैसा करना चाहते हो अपन, ऐसे करो, ये लो, ये लो, ये टाइप सेकंड हो गया ना, ये टाइप फर्स्ट है आपका ना, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, फाइनल वॉल्यूम याद कर लो, 10 पहले से था, 50 करना है, तो कितना जल मिलाऊं 40 पिला दो, ठीक है ना। आपकी इच्छा है कैसे करना चाहते हैं अपन। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ना ऐसा ही, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, मैंने खूब सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको ना, अभी तो और है ना थोड़े बहुत बच रहे हैं, उनको और कर लेंगे ना। देखिए 1 लीटर, चलो यूरिया की 1 लीटर किसके, यूरिया के है ना, कि सर आप तो वही H2SO4 HCl ये ले रहे हैं ना, हाँ यूरिया के डेसीमोलर है ना, डेसीमोलर विलियन में ना, जो लैंग्वेज है ना अलग अलग तरीके से लिखा रहा हूं मैं ना आपको, डेसीमोलर विलियन में कितना ये लो है ना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए ना, मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए ना, कि सेंटीमोलर विलियन प्राप्त हो ना, कैसा सेंटीमोलर विलियन प्राप्त हो, सेंटीमोलर विलियन प्राप्त हो ना, प्राप्त हो, सेंटीमोलर विलियन प्राप्त हो ना, ये लो कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए। हाँ जी देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं ना, अब की बार मैं टाइप सेकंड से करता हूं, तो वो थोड़ा सा आसान है, मतलब आसान तो क्या ना, अरे उसमें वो V1 प्लस H2O वगैरह ऐसे ऐसे नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो ये देखो 2 शब्द आने चाहिए आपको, कौन से, एक तो डेसी और एक आपको सेंटी, ठीक है ना। तो 1 लीटर यूरिया का डेसीमोलर विलियन था, इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि पहले वाली मोलरता कितनी है M1 बराबर डेसी का मतलब अरे 1/10, और आयतन कितना है पहले वाला 1 लीटर, कितना 1 लीटर, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाए ना कि सेंटीमोलर विलियन प्राप्त हो, यानी M2 दे रखा है हमको, सेंटी का मतलब अरे 1/100,
ठीक है ना, सेंटी का मतलब 100 नीचे है ना। और पूछ रहा है कितना जल मिलाएं, कितना, अरे जल मिलाना है ना, ये लो, कितना जल है ना ऐड करना है अपन को ना, ये लो। क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगा हुआ है, M1 बराबर M1V1 बराबर, अरे M2 V2। M1 कितना है 1/10, V1 कितना है 1 लीटर, बराबर M2 कितना है 1/100 इंटू V2। अरे V2 तो हमको निकालना है, क्या होगा देखो, काट लो इससे, 10 से 10, मतलब 10 से 1 0 से 1 0, तो V2 बराबर कितना आया, अरे 10 लीटर। बताना बच्चों, अरे ये बताना आप क्या, ये बताओ देखो कि पहले कितना था, अरे पहले 1 लीटर था, अब कितना करना है 10 लीटर। अरे तो 1 लीटर को 10 लीटर करना है तो क्या करूं इसमें, अरे 9 लीटर पानी और ऐड कर दूं, तो कितना जल मिलाना है, अरे 9 लीटर। कितना मिलाना है 9 लीटर। बताओ ऐसा सवाल समझ में आया नहीं आया, अरे बताइए आप समझ में आया नहीं आया, या ऐसे कर लो है ना, V2 में से V1 को घटा दो, है ना भाई कितना जल है तो V2 में से क्या कर दो, अरे V2 फाइनल है ना, V2 10, उसमें से V1 को घटा दो, यही काम तो कर रहे हैं, या इसमें ऐड कर दो। बात एक ही है, अरे आपको नाक पकड़नी है, सीधे सीधे पकड़ो या घुमा के पकड़ो ना, आपकी इच्छा है ना कैसे पकड़ो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। अब आपको रेगुलर क्लासें आ रही है देखो ना, सेकंड ग्रेड की भी और लैब असिस्टेंट की है ना, दोनों ही क्लासें आपके रेगुलर आ रही है ना। तो पहले अभी केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना, केमिस्ट्री का सेकंड ग्रेड में भी रोल है खूब है ना, और इसमें भी है ना, फिर उसके बाद बायोलॉजी है ना, फिजिक्स वगैरह है, और जीके वाला पोर्शन है ना, उसको भी लगवाएंगे ना। ठीक है ना, तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना, ताकि अपना ना अरे सूर्य कंपटीशन क्लासेस परिवार है वो बड़ा होगा ना। ठीक है ना, मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले ना, मैं भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा ना। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं ना कल।